हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कितने ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसमें हमने बात की थी कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे आता है फूड, ऑसोफेगस में। ये ट्यूब आप देख रहे हो, ये ऑसोफेगस है और यहाँ से आता है स्टमक में। फिर स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखो, तो फिर आपको आगे की चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखो स्टमक के बाद फूड कहाँ आने वाला है। स्टमक से फूड जो है हमारा एंटर करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ब्लू कलर का ट्यूब आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का है इसको क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन ये साइज में बड़ा होता है। इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लेकिन ये साइज में क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आ रहा है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी साइज होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की साइज, 1.5 मीटर। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी साइज होती है 7 मीटर के करीब। ठीक है, तो फिर ये से स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं बेटा, देखो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इक्वाइल्ड फॉर्म में, बिल्कुल इक्वाइल्ड फॉर्म में ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पड़ा होता है इस तरीके से, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये स्मॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे बॉल ऐसे 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 बिल्कुल राउंड राउंड होके ना ये इस तरीके से यहाँ पे पड़ा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ से स्टमक से हमारा फूड कहाँ एंटर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ये जो पार्ट स्टमक से जुड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये पूरा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लेकिन ये जो अपर पार्ट जो कि स्टमक से जस्ट ऐसे अटैच्ड होता है या जुड़ा लगा होता है उसको बोलते हैं डिओडिनम। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, डिओडिनम बोलते हैं। समझ में आ रहा है। ये अपर पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें स्टमक की ओपनिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिओडिनम बोलते हैं। और स्टमक से हमारा फूड यहीं एंटर करता है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ में आ रहा है। फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम इलियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इलियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, ये जो डिओडिनम आप देख रहे हो ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसी डिओडिनम में ओपनिंग होती है डक्ट्स की। किसकी ओपनिंग होती है, डक्ट। डक्ट का मेन फंक्शन ही होता है क्या, सिक्रीशन। सिक्रीशन जो भी करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये जो डिओडिनम है इसमें ये देख रहे हो लीफ की तरह की स्ट्रक्चर है, इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंक्रियाज बोलते हैं, जो कि क्या है, एक ग्लैंड है। ये आप देख रहे हो लीवर, ठीक है, ये भी क्या है, एक ग्लैंड है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। ठीक है, तो जो ये डिओडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है डिओडिनम, इसमें ओपनिंग होती है पैंक्रियाज की, और इसी में ओपनिंग किसकी होती है, लीवर की। समझ में आ रहा है ना। देखो ये अपर पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये एक ग्लैंड है, इस तरह से लीफ लाइक देख रहे हो, इसमें ओपनिंग होती है पैंक्रियाज की, और इसी में ओपनिंग होती है किसकी, ये देखो इसी में ओपनिंग होती है, आप ये देख रहे हो। ये लीवर, ये जो बाइल लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, देखो लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या होता है, बाइल। और ये जो बाइल जूस होता है ना, इस तरह से डक्ट, ये डक्ट होती है। डक्ट मतलब जो कैरी करे एक जगह से दूसरे जगह तक। देखो ये जो बाइल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वो बाइल इस डक्ट के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। ये पाउच देख रहे हो, यहाँ पे जो बाइल, लीवर का फंक्शन क्या क्या है, वो बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल को बनाता है। और ये जो बाइल बनता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक से पाउच की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जिसको क्या हम बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है, और ये बाइल यहाँ पे गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है बेटा, स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है। ठीक है, और जब भी जरूरत पड़ती है डिओडिनम को, तो ये डक्ट देख रहे हो, इस डक्ट के थ्रू ये बाइल कहाँ आ जाता है, कहाँ आता है बताइए, डिओडिनम में। ये बाइल भी डिओडिनम में आता है यहाँ से, जो कि बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये पैंक्रियाज की भी जो ओपनिंग होती है यहाँ डिओडिनम में होती है। तो पैंक्रियाज क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस भी आता है डिओडिनम में। डिओडिनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, या स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो देखो
मैंने बोला कि ये बाइल प्रोड्यूस, लीवर सिर्फ बाइल को प्रोड्यूस करता है। ये बाइल डक्ट, ये डक्ट जो प्रेजेंट है ये इस बाइल जूस को कैरी करती हैं और यहाँ ड्यूडिनम में ओपनिंग होती है इसकी। कहाँ ओपनिंग होती है? ड्यूडिनम में। पैंक्रियाज की भी ओपनिंग कहाँ होती है? ड्यूडिनम में। जब जरूरत पड़ता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टोर होता है बाइल, जरूरत पड़ने पे यहाँ पे ड्यूडिनम में क्या होता है, आ जाता है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। देखो उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ एंटर करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। आइए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग क्वाइल्ड ट्यूब, देखो बहुत, मैंने बोला ना कि अबाउट 7 मीटर लॉन्ग होता है, तो क्वाइल्ड है, बिल्कुल भी क्या है, क्वाइल्ड है, ठीक है, लॉन्ग है। और यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर जो होता है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है, एंड रिलीज इनटू डिओडिनम, और डिओडिनम में रिलीज होता है जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है बेटा, जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है उसका फंक्शन क्या होता है? देखिए, बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है उसका 2 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन। पहला फंक्शन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या, जो फैट मॉलिक्यूल है, हमने पढ़ा था ना, इससे पिछले वाले जो भी हमारा वीडियो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि लार्जर मॉलिक्यूल को डाइजेशन में स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो जो फैट के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसको क्या होता है, ये इमल्सिफिकेशन होता है, डाइजेशन नहीं होता, इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि इस तरह से ड्रॉपलेट में ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे एक बड़ा ड्रॉप है फैट का और इस तरह से ड्रॉपलेट में ब्रेकडाउन हो जाता है, इसीलिए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल का पहला फंक्शन ये होता है कि ये फैट को क्या कर देता है, क्या करता है, इमल्सीफाई करता है, और इसी प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। बाइल जूस का पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या होता है? दूसरा फंक्शन ये होता है, देखो, न्यूट्रलाइज कर देता है फूड को। तो न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है? हम पढ़ा था कि यहाँ स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक जो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट थी वो क्या रिलीज कर रही थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो काइम, यहाँ पे जो फूड प्रेजेंट होता है उसको काइम बोलते हैं ना। अब ये काइम इधर से जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसका नेचर बेटा एसिडिक होता है। कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो ये हमारा जो बाइल जूस है ना, इसी एसिडिक, ये और बाइल जूस का नेचर होता है कैसा, ने बेसिक नेचर का होता है। बाइल जूस का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। और इसका नेचर जो फूड हमारे यहाँ से आ रहा है उसका नेचर कैसा है? एसिडिक होता है, ठीक है। तो अब ये फूड जो एसिडिक आता है यहाँ पे, तो एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ से फूड यहाँ से स्टमक से जो फूड आ रहा है उसका नेचर है एसिड, और जो बाइल जूस है उसका नेचर क्या है, बेसिक, ठीक है। अब एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज ही तो हो जाएंगे। तो इसका दूसरा फंक्शन जो बाइल जूस का होता है वो ये होता है कि ये फूड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि अगर कुछ एंजाइम्स ऐसे जो प्रोड्यूस होते हैं पैंक्रियाज से, या फिर यहाँ से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, या स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी कुछ जूस प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे बाइल जूस का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पहला क्या फंक्शन हो गया, इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट का जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेकडाउन हो जाता है, उसी को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा मतलब होता है न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब ये हुआ कि जो स्टमक में फूड प्रेजेंट है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है, और यहाँ पे जो बाइल है वो बेसिक नेचर का है, ठीक है। जब यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है तो फूड को क्या कर दे रहा है, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं पैंक्रियाटिक जूस। यहाँ पे हमने क्या देखा था, आपने लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। अब हम बात करते हैं ये पैंक्रियाज के बारे में। पैंक्रियाज जो कि क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, देखिए। पैंक्रियाटिक जूस में पहला जो प्रोड्यूस होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है एमाइलेज। क्या होता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड एमाइलेज। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को पेप्टोन में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, पेप्टोन में, ठीक है। लाइपेज फैट को चेंज कर देता है फैटी एसिड में। एमाइलेज स्टार्च को चेंज कर देता है माल्टोज में। चेंज कर देता है का मतलब ये है बेटा कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे प्रोटीन लार्ज है, पेप्टोन इससे क्या है, छोटा है। स्मॉलेस्ट तो नहीं है लेकिन छोटा है, क्योंकि प्रोटीन फाइनली ब्रेक डाउन किस में होना है,
अमाइनो एसिड में सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है क्या है, अमाइनो एसिड है। तो प्रोटीन चेंज हो रहा है अभी पेप्टोन में, ठीक है, ट्रिप्सिन हेल्प कर रहा है। फैट चेंज हो रहा है फैटी एसिड में, लाइपेज हेल्प कर रहा है। स्टार्च चेंज हो रहा है माल्टोज में, एमाइलेज हेल्प कर रहा है। तो पैंक्रियाटिक जूस से क्या क्या सिक्रीट हो रहा है बताइए, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ये 3 चीजें सिक्रीट हो रही हैं और क्या काम कर रही हैं देखो। अब यहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हो रहा है या पूरी तरह से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। देखो अब वहाँ से जो फूड है, डिओडिनम से फूड कहाँ एंटर करेगा, ये डिओडिनम आप देख रहे हो, ये अपर पार्ट डिओडिनम है, यहाँ पे पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है अभी, तो डिओडिनम से कहाँ एंटर करेगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं ना, ये इलियम बोलते हैं, कहाँ एंटर करेगा, इलियम में। अब इलियम में क्या होगा, ये जो इलियम है, ये जो इलियम है, इलियम या जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, ये भी प्रोड्यूस करता है क्या, इंटेस्टाइनल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस, जिसका एक नाम है सकस एंटेरिकस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, सकस एंटेरिकस। ये डिओडिनम है ना, डिओडिनम मैंने अभी आपको बताया, डिओडिनम से कहाँ फूड एंटर किया आप, इलियम में। तो अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो प्रोड्यूस करता है इंटेस्टाइनल जूस, उसका नाम क्या होता है, सकस एंटेरिकस, ठीक है। अब देखिए इलियम में जो सकस एंटेरिकस है वो क्या क्या कंटेन करता है, ट्रिप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड पेप्टाइडेज। सबके फंक्शन देखिए, ट्रिप्सिन पेप्टोज एंड पेप्टाइड्स को चेंज कर देता है अमाइनो एसिड में। अब ये अमाइनो एसिड क्या है, सबसे छोटा पार्ट है प्रोटीन का, अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, समझ में आ रहा है, अब ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है, अब ये भी अब सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। पेप्टाइडेज पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। यहाँ पे फाइनली जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स थे ना, वो एब्जॉर्बल फॉर्म में आ चुके हैं या सबसे स्मॉल फॉर्म में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं बता रही हूँ लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ एंटर किया, देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद फूड हमारा एंटर कर जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे एंटर करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ एब्जॉर्प्शन फूड का। देखिए जब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। मैंने कहा ना, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये वर्ड्स जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जब आप उसको कट करोगे, ऐसे वॉल को जब आप कट करोगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरह के, समझ में आ रहा है, जिसको विली बोलते हैं। इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे यहीं तो एब्जॉर्ब होना है। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, यही होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि स्मॉल, अच्छा यही क्यों होगा, क्योंकि फाइनली यहाँ आके फूड ना अपने सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में उसका क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जब आप इसको कट करोगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को, तो इसके अंदर इस तरह से विली प्रेजेंट होती हैं। क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। जब आप एक सिंगल विली का स्ट्रक्चर देखोगे, जिसको विलस बोलते हैं, ठीक है, सिंगल विली को लोगे तो इस तरह से, ये एपिथेलियम की बाहरी वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से ब्लड वेसल सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम आप देख रहे हो। ब्लैक, एक तो ब्लैक कलर से बना हुआ है और एक ब्लू कलर से बना हुआ है। जो ब्लैक है वो ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, जो ब्लू है वो लिम्फ डक्ट है, ठीक है। तो जब यहाँ पे फूड पूरी तरह से डाइजेशन हो रहा है, जो पूरी तरह से डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है, अब यहाँ पे इसके थ्रू क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए, कहाँ आ गए, ब्लड में आ गए, और ब्लड से अब हमारे पूरे बॉडी में क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे। बेटा अगर ऐसे नहीं होगा तो हम जो भी फूड इंटेक करते हैं वो पेट में जाता है और डाइजेशन वहाँ कंप्लीट होता है, तो एनर्जी की ज़रूरत तो पूरी बॉडी को है ना, तो कैसे मिलेगी एनर्जी पूरी बॉडी को, ठीक है। क्योंकि हम खाना जो भी खा रहे हैं वो तो सारा डाइजेशन सब तो पेट में चला गया, तो फिर माइंड का क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए डाइजेशन अगर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो फिर यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में आया, और ब्लड क्या करेगा कि हमारी पूरी बॉडी को, पूरे बॉडी में क्या करेगा, ब्लड जो भी हमारा एब्जॉर्ब फूड है उसको पूरे बॉडी में
पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है? तो दो सिस्टम यहाँ पे आप एक देख रहे हो, ब्लड कैपिलरी पाई जाती हैं जिससे कि जो भी चीज़ें, लेकिन एक दूसरा लीफ डक्ट देख रहे हो, इसका भी फंक्शन है। जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो इस लीफ डक्ट के थ्रू बॉडी में क्या करते हैं, क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल मैंने बताया ना इमल्सिफिकेशन होता है उनका, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में टूटते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करते हैं। उनका कैसे होता है सर्कुलेशन, लीफ डक्ट के थ्रू होता है। क्लियर है इतनी बातें? आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। और यहाँ से जब एब्जॉर्प्शन होने के बाद, जब एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 से 5 घंटे तक फूड यहाँ पे रहता है। कितनी देर तक रहता है? 3 से 5 घंटे तक रहता है। उसके बाद फूड एंटर कर जाता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। ये देखो अपेंडिक्स, इस तरह का निकला हुआ पार्ट आप देख रहे हो, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका जबकि आज के समय में कोई वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है जिसका अभी कोई यूज नहीं है। ये है सीकम, इसको क्या बोलते हैं, सीकम, और ये है कोलोन। ठीक है, अब यहाँ से ये फूड यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर किया और ऐसे होते 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 ये कहाँ आ जाएगा, रेक्टम में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू, जिसको फीकल मैटर बोलते हैं, वो हमारी बॉडी क्या करती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन सिर्फ ये होता है बेटा कि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, जो देखो अनडाइजेस्टेड फूड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। जैसे कि जो फूड डाइजेस्ट हो गए वो तो ब्लड स्ट्रीम में आ गए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड थे वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, एंड पास टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड सॉलिड फीकल मैटर इज थ्रोन आउट द एनस। इसी प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए ना, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में वो ट्रेवल जब तक ट्रेवल करता रहता है, अगर जो भी वाटर आप मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन होना है वाटर का वो यहाँ पे होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन सिर्फ इतना है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होता है, ये रेक्टम पार्ट है, और फिर एनस के थ्रू क्या होता है, ये बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। समझ में आ रहा है? आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको कुछ और भी समझना है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।